देखिए दोस्तों, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। और मैं आपको आज इंटीग्रेशन का कुछ बात बताने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। तो इसके बारे में पहले समझिए। देखिए, इंटीग्रेशन एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में समझिए। देखिए, इंटीग्रेशन इफ इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम बोले हैं कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। देखिए, इसको लिखेंगे, इफ द डेरिवेटिव ऑफ fx is a small fx, then we say that the antiderivative or integral of fx is fx। देखिए, अगर fx का डेरिवेटिव ये है, fx का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये हो जाएगा। मतलब fx का डेरिवेटिव ये है, तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल पार्ट मेरा फिर fx हो जाएगा। जैसे यहां पर समझिए, fx का इंटीग्रेशन, देखिए fx का इंटीग्रेशन ये हम लोग लिख सकते हैं। fx का, देखिए, अगर fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो fx आ रहा है स्मॉल fx। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो fx प्लस c आएगा। c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे कि कांस्टेंट c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। देखिए, ये समझ गए, तो इसको एक एग्जांपल देकर हम आपको क्लियर करते हैं सब बात। ठीक है, देखिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट क्यों लेते हैं। पहला बात समझिए कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों लेते हैं, इस बात को समझ जाइए कि c कांस्टेंट। लेट y इज इक्वल टू, कोई है वैल्यू y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x स्क्वायर 3x प्लस 2 है, ये है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अगर कोई चीज, डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। डिफरेंशिएशन का आसान भाषा में समझिए, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। अगर कोई चीज, मान लीजिए कि ये पेन है, पेन को ऐसे 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 तोड़ दिए, ये 5 सेंटीमीटर है, फिर ये सब को हम फेविक्विक से जोड़ेंगे तो फिर ये 5 सेंटीमीटर का पेन मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे 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 टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, फिर इसको जोड़े, फेविक्विक से जोड़े, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। सेम टू सेम डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ देना, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करके जोड़ देना। तो अब देखिए हमारा क्या होता है, c कांस्टेंट क्यों देते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहां पर क्या है कि पहले इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, dy/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 3dx³ ये q है, 4dx² 3dx/dx प्लस 2d2dx। अब देखिए, ये dy/dx हुआ, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहला एक प्रोसेस डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा, पावर उतरता है तो 3 3 9, पावर में से 1 घटता है। ये क्या होता है, देखिए, पावर उतरता है तो 2 चौका 8, अब पावर में से 1 घटता है, ये आया, ये dx 1 हो गया, ये 3 बचा, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर इसको क्या कीजिए, देखिए, dy 9x² 8x प्लस 3। अब देखिए, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 3 है। देखिए, ये dx को इधर इंटू में कर दीजिए, कर दिए। अगला स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, फिर डिफरेंशिएट करके ये लाए, डिफरेंशिएट करके ये लाए, और फिर इसको क्या किए, dx इधर ले गए। उसके बाद हम क्या किए कि इसको फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये 9x² 8x
प्लस 3dx हो जाएगा। देखिए, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, ये y बच जाएगा। ठीक है, ये 9 है तो क्या होता है इंटीग्रेशन, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या पावर में एक जुटता है, पावर से डिवाइड होता है, पावर में एक जुटता है, एक है तो 2 हो जाएगा, बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 यहां पर कुछ नहीं है तो x हो जाएगा। ठीक है, 3 यहां पर वो dx का x हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा ये 2 चौका 8, 3 तिहाई 9 हो गया। देखिए तो हमारा y इक्वल टू 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x आया, वापस हमारा लौटा ये। देखिए 3x³ y इक्वल टू 3x³ 4x स्क्वायर 3x प्लस 2 है ना, तो यहां पर y इक्वल टू 3x³ 4x स्क्वायर प्लस 3x, और हमारा क्या नहीं लौटा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हमको नहीं लौटा, इंटीग्रेट किए तो हमको 2 नहीं लौटा। देखिए सब कुछ लौट गया, ये वेरिएबल वाला लौट गया, ये वेरिएबल लौट गया, ये वाला लौट गया, ये 1 2 3 टर्म लौट गया। ये क्या नहीं लौटा हमारा, वापस हुआ इंटीग्रेट करके जोड़े हम उसको फिर दोबारा तो हमको 2 नहीं आया, तो नहीं आया इसका मतलब यहां पर कुछ कांस्टेंट मिसिंग है, उसी कांस्टेंट को C लिखते हैं और उसी को बोलते हैं वेयर C इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मतलब जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद, देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन कर दिए उसके बाद कांस्टेंट का तो 0 डिफरेंशिएशन हो गया, तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सब वापस हो जाएगा, सारा वेरिएबल वापस हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट चूंकि 0 हो गया था डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो इंटीग्रेशन करने में वो वापस नहीं आएगा, तो उसी वही मिस है, उसी मिस को हम लिख देते हैं प्लस C इज इक्वल टू प्लस C, वो C हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। देखिए और आगे हम बताते हैं कैसे उल्टा प्रोसेस है। देखिए एक और देख लीजिए एग्जाम्पल कैसे होता है इंटीग्रेशन। देखिए एग्जाम्पल y इक्वल टू यहां पर हमारा sin x दिया हुआ है, या fx बोल दीजिए, इसको fx भी बोलते हैं, ठीक है fx भी बोलते हैं। तो अब हमारा dy बाई dx कीजिए, तो d sin x बाई dx। अब देखिए dy बाई dx किए तो sin का क्या होता है हमारा cos x हो गया। अब देखिए इसको dy बाई d इंटू dx से इधर इंटू कर दीजिए dx। अब अगला लाइन में इसको इंटीग्रेट कीजिए dy cos x dx, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन x होता है, तो ये y इक्वल टू साइन x, लेकिन c हम जोड़ देते हैं, c कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया उल्टा प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, ये उल्टा प्रोसेस होता है ये डिफरेंशिएशन का। आपको समझ में आया होगा ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, ताकि आपको और भी हम अच्छे वीडियो बनाकर दे सके। ठीक है, मैं आपका दोस्त इंजीनियर MD दानिश सर।